हादसा सानहा बन गया। फैसलाबाद में केमिकल फैक्ट्री में गैस लीकेज से धमाका, 20 अफराद जाँ बहक। इलाके में क़यामत सुगरा के मनाजिर। मरने वालों में ज़्यादा तादाद बच्चों और ख़वातीन की है। एक ही ख़ानदान के 7 अफराद भी मौत करने वाला बन गए। 7 जख्मियों में बेशतर की हालत नाजुक। धमाके से फैक्ट्री और करीबी इमारतें मलबे का ढेर बन गई। फैक्ट्री मैनेजर जेर हिरासत, मालिक की तलाश जारी। FIR के मुताबिक खतरनाक केमिकल के इस्तेमाल से बार बार मना करने के बावजूद मुल्ज़मान ने रिहायशी इलाके में काम जारी रखा हुआ था। घर के टोटल 12 फर्द हैं, जिसमें से 7 जान बहक हो गए हैं। तो ये पीछे ना केमिकल की फैक्ट्री है। तो रात 4-5 बजे का टाइम सोए हुए थे, तो जैसे पीछे ना केमिकल का बॉयलर है, वो बॉयलर फटा है जैसे ही, तो तकरीबन 7-8 घर की छतें ना बिल्कुल फना हो गई हैं। सानिया फैसलाबाद फैक्ट्री ने गुलशन उजाड़ दिया। मेहनतकश अब्दुल रहमान के वालिदैन, 2 बच्चे, भाई और 2 भतीजे भी जान से गए। 3 मरले का घर भी खंडर बन गया। भारतीय फिजाइया बन गई मिजाहिया। आलमी सतह पर एक और सुबकी। मोदी की 56 इंच की छाती का घमंड ज़मींबोस हो गया। दुबई एयर शो में भारतीय तेजस तैयारा करतबबाजी के दौरान तबाह, पायलट हलाक। तैयारा इंटरनेशनल इवेंट के आखिरी रोज हादसे का शिकार हुआ। 2 रोज पहले एयर शो में तेजस तैयारे के ऑयल लीक होने की खबर आलमी जग हसाई का सबब बनी थी। हादसे के बाद एयर शो आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया। Once a timeline is given, not a single project that I can think of has been completed on time. While signing the contract itself, some of the times we are sure that it is not going to come up. But we just signed the contract. उसके बाद देखेंगे क्या करना है। तेजस की ज़बोहाली ने भारतीय दिफाई साजो सामान की खरीदारी में करप्शन बेनकाब कर दिया। मोदी गर्दी ने $1 मिलियन की तैयारी की हत्या कर डाली। भारतीय एयर चीफ AP सिंह पहले ही मोदी सरकार की करप्शन का पर्दा चाक कर चुके हैं। AP सिंह ने कहा था, टाइमलाइन का जनाजा निकल चुका है, कोई भी दिफाई प्रोजेक्ट वक्त पर मुकम्मल नहीं होता। सदर ट्रंप भी बारहा पाक भारत जंग में 8 तैयारों की तबाही का तस्करा कर चुके हैं। बन्नू में दहशत गर्दों का बुज़दिलाना वार। अमन लश्कर के कमांडर जलील के दफ्तर पर फायरिंग से 7 अफराद जाँ बहक। इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमले का एक और सहूलतकार गिरफ्तार। जमशेद नामी मुलजिम ने जैकेट पेशावर से इस्लामाबाद पहुंचाई थी। खुदकुश धमाके में 12 अफराद शहीद हुए थे। रहीम यार खान में ऑयल टैंकर में वेल्डिंग के दौरान आग भड़क उठी। झुलसकर 4 अफराद जाँ बहक। रेस्क्यू टीमों ने आग पर काबू पा लिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी इलेक्शन कमीशन जाने के बजाय पेशावर हाई कोर्ट पहुंच गए। इलेक्शन कमीशन में तलबी चैलेंज करते हुए नोटिस गैर कानूनी करार देने की दरखास्त। इलेक्शन कमीशन ने सुहेल आफरीदी को दोबारा तलब कर लिया। 25 नवंबर को इलेक्शन कमीशन ने पेशी की हिदायत। ज़िमनी इंतखाबी मैदान सजने में 2 दिन बाकी। NA 18 हरिपुर में गहमा गहमी उरूज पर। नून लीग के बाबर नवाज खान और उमर अयूब की अहलिया शहनाज में कांटे के मुकाबले का इम्कान। वफाक की पंजाब और KP में सिक्योरिटी के लिए फौज की तलबी। फौजी दस्ते हलकों में 22 से 24 नवंबर तक मौजूद रहेंगे। तलाल चौधरी पर NA 96 की इंतखाबी मुहिम में शिरकत करने पर 50,000 रुपए का जुर्माना आए। कराची में भत्ता खोर मुंह जोर हो गए। शाह लतीफ टाउन में पकवान सेंटर मालिक से 20 लाख रुपए तलब। सनाउल्लाह को गैर मुल्की नंबर से वॉइस मैसेज किया गया। FIR दर्ज। पुलिस एहलकार या मुजरिमों के आलाका। सिंध और बलूचिस्तान के पुलिस एहलकारों के अगवा बराए तावान में मुलव्विस होने का इंकशाफ। कराची के इलाके गार्डन से 2 शहरियों के अगवा और 3 अरब रुपए तावान की तलब करने में बलूचिस्तान CTD और कराची पुलिस के एहलकार मुलव्विस निकले। तहकीकात के मुताबिक अव्वल नामी लड़की ने अगवाकारों की सहूलतकारी की। सुराख मिलने पर मुल्जिमान दोनों मुखबी हक चौकी पर छोड़कर फरार। कराची पुलिस का एहलकार गिरफ्तार। जहलम में महकमा जंगलात का छापा। 60 लाख मालियत की लकड़ी स्मगल करने की कोशिश नाकाम। मुल्जिमान पर 73 लाख रुपए जुर्माना आयद। ये जुर्माना तारीख का सबसे ज्यादा जुर्माना है। लकड़ी जब्त कर ली गई।
इस्लामाबाद में निजी स्कूलों की लूटमार, वालिदैन लोगों वाली किताबें, कॉपियां और यूनिफॉर्म खरीदने पर मजबूर। मुसाबकती कमीशन ने शिकायत पर 17 प्राइवेट स्कूलों को शोकॉज नोटिस जारी कर दिए। कमीशन के मुताबिक निजी स्कूलों ने मखसूस वेंडर से मुआहिदे कर रखे हैं। लोगों वाली कॉपियां बाजार से 280% तक महंगी पाई गई। गजा में अमन मुआहदे के बावजूद मौत का रक्स जारी, 2 नौउम्र फलस्तीनियों समेत 3 शहादतें। 10 अक्टूबर की जंगबंदी के बाद से 67 बच्चे भी सेहूनी दहशतगर्दी का शिकार हो चुके। इजरायली फौज का रफा में हमास के 6 कारकुनों की शहादत का दावा। क्या सदर ट्रंप और ज़ोहरान ममदानी आज दोस्त बन जाएंगे? दुनिया भर की नजरें ओवल ऑफिस पर। ज़ोहरान ममदानी कहते हैं सदर से मुलाकात में न्यूयॉर्कर्स के लिए किरायों में कमी और रिहाइश आसान बनाने का मुकदमा पेश करेंगे। बरतानिया की इमिग्रेशन पॉलिसी में कड़ी सख्तियां, गैर कानूनी अफराद को मुस्तकिल रिहाइश के लिए 30 साल जबकि कानूनी तौर पर आने वालों को 20 बरस तक इंतजार करना पड़ेगा। वजीर दाखिला शबाना महमूद ने पार्लियामेंट में कहा कि जो लोग बरतानिया में मुस्तकिल सकूनत चाहते हैं उनके लिए लाजिम होगा कि कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो, ए लेवल की मयार की अंग्रेजी बोलनी आती हो और मकरूज भी ना हो। बांग्लादेश में 5.7 शिद्दत के जलजले से तबाही, 6 अफराद जाँ बहक, कई जख्मी। मुतअद्दिद इमारतें मनहदम। जलजला ढाका समेत मुतअद्दिद शहरों में महसूस किया गया। जलजले की गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड। चिली में बर्फानी तूफान से 5 सयाह लुकमा अजल बन गए। जर्मन, मैक्सिकन और बरतानवी सयाह पान नेशनल पार्क में रास्ता भटकने के बाद शदीद बर्फानी तूफान का शिकार हो गए थे। ब्राजील में मौसमियाती कॉन्फ्रेंस COP30 में आज की तमाम तकरीबात मनसूख। गुज़िश्ता शब शहर बेल्जियम में कॉन्फ्रेंस के पवेलियन में आग लग गई थी, जिसके बाद हजारों मंदूबीन को बाहिफाजत निकाल लिया गया था। वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। और मेक्सिको की फातिमा बोश मिस यूनिवर्स बन गई। मिस थाईलैंड प्रवीनार सिंह रनर अप रही। बैंकॉक शो में पाकिस्तान के रोमा व्यास भी शरीक। 25 साल हसीना फातिमा से इवेंट के आगाज पर डायरेक्टर ने तज़हीक आमेज़ रवैया अपनाया था, जिस पर मुकाबले के शिरका वॉकआउट कर गई थी।